बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTVNN और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, आज की ये वीडियो काफ़ी मालूमाती होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नाज़िया हसन से मुताल्लिक। वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने माइक पर खड़ी हुई और बड़े सग़ीर में मौसीकी की शक्ल बदल दी। नाज़िया और ज़ुहैब की जोड़ी जनूबी एशिया में जदीद मौसीकी के इनकलाब का बाइस बनी। ये दोनों इस खित्ते में पॉप म्यूज़िक के बानियान में शुमार किए जाते हैं। बहन भाई की इस जोड़ी ने खित्ते में निस्फ सदी से राइज मौसीकी की रिवायत बदल दी। सन 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा से लेकर सन 1980 तक जितनी भी तजुर्बात किए गए थे, नाज़िया हसन की आवाज़ और उसके साथ साज बजाने का तजुर्बा एक खूबसूरत और मुनफरद म्यूज़िक साबित हुआ। गुलकार जवाद अहमद कहते हैं कि इंडिया में SD बर्मन और किशोर कुमार का गीत मेरे सपनों की रानी और पाकिस्तान में कोको कोरीना, जिसे सुहेल राना ने अहमद रिजवी से गवाया था, खित्ते में पॉप म्यूज़िक की शुरुआत करार दिए जा सकते हैं। लेकिन नाज़िया, ज़ुहैब और बद्दू ने इस खित्ते में जारी म्यूज़िक की रिवायत को बदला। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, और फिर जो हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। ये गीत नाज़िया हसन ने इंडियन अदाकार और हिदायतकार फ़िरोज़ खान की फ़िल्म कुर्बानी के लिए गाया था, जिसके म्यूज़िक अरेंजर बद्दो थे, जिन्होंने इस गीत का आइडिया जुज़वी तौर पर अमरीकी गुलकार लो राउलिस मशहूर ज़माना गीत यू विल नेवर फाइंड से मुस्तार लिया था। इस फिल्म के दीगर तमाम गीत इंडिया के मशहूर मौसीकार कल्याण जी आनंद जी ने आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और दूसरे मशहूर गुलकारों से गवाए थे, मगर सन 1980 में बेहतरीन गुलकारा का अवार्ड नाज़िया हसन के हिस्से में आया। तीनों ने जिस अंदाज की मौसीकी दी, उसे परस्तारों और मीडिया ने नाज़िया ज़ुहैब पॉप म्यूज़िक का नाम दिया। फिल्म रिलीज़ हुई तो गाना मशहूर हो गया। तब एक दिन राज कपूर का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि फिल्म फेयर अवार्ड की कमेटी ने फैसला किया है कि इस साल बेहतरीन गुलकारा का अवार्ड नाज़िया को दिया जाए। क्या आप लोग ये अवार्ड वसूल करने आ सकते हैं? नाज़िया हसन ने जिस उम्र में बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर हासिल किया था, ये इस अवार्ड की 67 साला तारीख में दोबारा नहीं हुआ। नाज़िया हसन मुंबई के जिस होटल में क़याम पजीर थीं, वहाँ इंडियन मीडिया के नुमाइंदों का तांता बंधा रहता था। ये अवार्ड नाज़िया को राज कपूर के हाथों ही मिला था और फिर बॉलीवुड में शोमैन कहलाने वाले राज कपूर समेत फिल्मी सनत के हर कामयाब प्रोडक्शन हाउस ने नाज़िया हसन को ब्लैंक चेक के साथ फिल्मों में बतौर हीरोइन काम के लिए कई ऑफर्स भी की, लेकिन जवाब इनकार की शक्ल में मिला कि नाज़िया हसन का ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से था जहां शोबिज़ और ग्लैमर को बुरा तो नहीं समझा जाता था, लेकिन इसे तालीम और तरबियत से बढ़कर हतमी मंजिल भी ख्याल नहीं किया जाता था। नाज़िया और ज़ुहैब ने एक साल 5 एल्बम किए, जिनमें पहला डिस्को दीवाने था, जो सन 1981 में सामने आया और उसमें 10 गीत शामिल थे जो सब सुपरहिट हुए। नाज़िया और ज़ुहैब के इस पहले एल्बम की रिलीज़ के पहले दिन सिर्फ मुंबई में उसकी 1 लाख कॉपियाँ फ़रोख्त हुई थीं। डिस्को दीवाने ने अपनी रिलीज़ के 15 दिन में प्लैटिनियम टाइटल जीता और इसके बाद ये एजाज़ तीसरे हफ्ते में डबल प्लैटिनियम में बदल गया था। ये एल्बम 14 ममालिक, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील, रूस, जनूबी अफ्रीका, फ़िलिपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, लातानी अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका शामिल हैं। टॉप 10 चार्ट्स पर पहले नंबर पर रहा और दुनिया भर में उसकी 1,40,00,000 कॉपियाँ फ़रोख्त हुईं, जो उस वक्त एक रिकॉर्ड था। दोनों का दूसरा एल्बम बूम बूम था और वो भी सुपर हिट रहा। इसके बाद तीसरा एल्बम आया यंग तरंग, जबकि चौथा एल्बम हॉट लाइन और 5वां एल्बम सन 1992 में कैमरा कैमरा आया था। नाज़िया और ज़ुहैब के गीतों की वीडियोस मंजर आम पर आईं तो मशरिकी मौसीकी की दुनिया में म्यूज़िक एल्बम के साथ वीडियो बनाने का रिवाज लाजिम व मलजूम हुआ और पाकिस्तान और इंडिया समेत एशियाई निजात अमरीकी और बरतानवी बाशिंदों की जवान नस्लों ने ये रुझान अपनाते हुए म्यूज़िक बैंड्स बनाए। नाज़िया और ज़ुहैब से एक मरतबा पूछा गया कि आपका म्यूज़िक खालिस मगरबी नहीं है
और इसे मशरकी भी करार नहीं दिया जा सकता। क्या आपने फ्यूजन किया? इस पर नाज़िया ने कहा कि हम तो मासूमियत के साथ अपने दिल की बात मान रहे थे, दिल से उठने वाली आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे थे, जिससे पजीराई मिली। दोनों से जब पूछा जाता कि आप काम कैसे करते हैं, तो वो कहने लगे कि हम भाई बहन तो हैं, साथ अच्छे दोस्त भी हैं। हम बहस करते हैं, लड़ते हैं और इसी तरह म्यूज़िक तैयार करते हैं। नाज़िया और ज़ुहैब की जोड़ी में शायरी नाज़िया का काम था और धुनें बनाना ज़ुहैब की जिम्मेदारी होती थी। नाज़िया भी धुनें बना सकती थीं, लेकिन ज़ुहैब के पास वेटो पावर थी, यानी वो धुन को मुस्तरद या कबूल करने का मैंडेट रखते थे। नाज़िया हसन अपनी ज़िंदगी में मौसीकी की तरफ राग़िब होने का क्रेडिट मौसीकार सुहेल राना को देती थीं। वो बताती थीं कि कराची टीवी से सुहेल राना बच्चों के लिए मौसीकी का प्रोग्राम संग संग चलते रहना करते थे और उन्होंने ज़ुहैब के साथ इसी टीवी शो से गाना शुरू किया था। हम दोनों उनकी मुस्तकबिल टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन जब लंदन से कराची आते थे तो उस शो में शामिल हो जाया करते थे। मुनीज़ा बसीर बताती हैं कि पहली मर्तबा प्रोड्यूसर सुल्ताना सिद्दीकी ने नाज़िया को इस प्रोग्राम में बिठाया था और इसके बाद ज़ुहैब भी प्रोग्राम में शामिल हो गए थे। नाज़िया हसन ज़िंदगी के आखिरी दिनों में फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ जंग लड़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हुईं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारे इस वीडियो को लाइक, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और हमारे बकिया चैनल्स भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, देसी स्पोर्ट्स, देसी टीवी USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां पर आपको 3000 से ज़ायद चैनल्स देखने को मिल सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।